गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हमारी कक्षा 5वीं का जो पाठ 5 है नदी, यहाँ पर ये कविता हम करने जा रहे हैं। आपने बुक के अंदर देखा होगा, पेज नंबर 24-25 पर ये दी गई है और इसके जो कवि है वो डॉक्टर श्री प्रसाद है। डॉक्टर श्री प्रसाद है, जैसे बताया आपको पहले भी, हमने जब पहली कविता की थी तो हमने इसमें बात की थी बेटा कि दो चीजें होती है हिंदी के अंदर, एक तो होते हैं पद्य और एक होता है गद्य। गद्यांश, पद्य और गद्य क्या है कि जो कविता होती है ना इसको पद्य बोलते हैं और जो हम सीधा जो पाठ पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं गद्य। और पद्य में जब ये बात कही जाए कि ये पद्य है और कोई एक पहरा दिया हो, मान लो इतना खा दिया है, ये इतना अगर कोई दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि ये पद्यांश है, पद्य का छोटा सा टुकड़ा। ये सारा तो पद्य है, ये सारा का पद्य है। और अगर थोड़ी सी लाइनें, 4-5 लाइनें बीच में से दे दी जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, पद्यांश। अब हम बात करते हैं नदी। यहाँ पर हमें क्या है कि बेटा जब कोई भी कविता हमें हमारे लिए लिखी होती है तो ये देखो कविता, ये जो यहाँ पर हमारी नदी जो है वो चल रही है तो इसके बारे में यहाँ पर हमें सब कुछ बताया गया है। तो नदी, यहाँ पर नदी के बारे में बात बताई जाएगी कि नदी कैसी होती है, कैसे चलती है। हम इसको हम शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले क्या है बच्चों, जब ये लाइनें लय के साथ लिखी गई है ना, ये लय के साथ लिखी गई है, जब लय के साथ लिख दे तो उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना हमारा काम होता है कविता में। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं किनारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुक्का छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्त आई। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो आप देखेंगे कि एक लाइन छोड़ करके एक लाइन इसको लय के साथ गाया गया है, इसको पढ़ा गया है। तो दोनों तरीके से बच्चों आपको पढ़ना आना चाहिए। जैसे हमने ये बात की, देखो हमारा जो पहला पैरा है इसमें ये देखो, ये 2 लाइनें, हर 2 लाइनों के बाद एक जैसे आपको लय मिलेगी। ये 2 लाइनें, ये 2 लाइनें, ये 2 लाइनें और ये 2 लाइनें। देखो नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है ना। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। देखो जाती है, पाती है। अगली देखो, मिलती है नदी राह उसे, देती है सबको पानी। लास्ट में क्या नाम आ गया, पानी। यहां पर क्या आएगा, धानी। तो इस तरह से हर 2 लाइनों के बाद एक लाइन छोड़ करके एक लाइन का जो आखिरी वर्ड है ये इनका आपस में मिलता जाएगा। तो आपको इसी लय बनाने के लिए है ताकि एक लय में कविता को बोली जाए। और उससे बड़ी एक चीज और है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या का मतलब है कि कविता को हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझाएंगे। उससे पहले हम एक बात और करते हैं। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर ये बात की, अब हम एक जो अलग से बात करने जा रहे हैं वो है हमारा ये प्रसंग। प्रसंग क्या है, 2 चीजें होंगी आपके। एक तो आपसे लिखा जाएगा प्रसंग
और दूसरी आपके लिए क्या लिखी जाएगी, प्रसंग लिख करके उसके बाद में हम इसकी लिखेंगे व्याख्या। क्या लिखेंगे, व्याख्या। जैसे अब प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग क्या क्या होता है कि जैसे आपकी बुक है 5वीं कक्षा की, हम इसमें लिखेंगे कि हमें पता है कि हमारी 5वीं कक्षा का पाठ भी 5वां ही है, और पाठ 5वें का नाम है नदी। यहाँ पर नदी यहाँ पर है। अब तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि यह पद्यांश, यानी ये लाइनें आपके पेपर में जब आएगा तो 4 या 5 लाइनें लिखी हुई आएंगी। तो 4-5 लाइनों में आप लिखेंगे कि ये पद्यांश है, कविता का कुछ भाग है। ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता नदी, यहाँ पर यानी उसके पाठ का नाम लिख दिया, से लिया गया है। इसमें कवि ने नदी के लगातार बहने के बारे में बताया है। जब भी जो भी आपको पाठ आएगा, कभी कविता के बारे में आपको प्रसंग लिखना पड़े तो यही लाइनें लिखनी है। यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता, कौन सी कविता का नाम है वो कविता का नाम लिख दिएंगे। और इसमें कवि ने नदी के बारे में, नदी के बहने के बारे में बताया है। एक तो ये बात है। दूसरा, हम इसमें यहाँ हमने लिखा है ना, यहाँ पर इस कविता से लिया गया है, इसके साथ में एक चीज और ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कि यह पद्यांश हिंदी के पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता नदी यहाँ पर से लिया गया है। इसके बाद में एक बात और लिखेंगे, इसके कवि का नाम लिख देंगे। कवि का नाम क्या है, हम लिख देंगे कि इस कविता के कवि, इस कविता के कवि, कवि का नाम कौन है, हम लिखेंगे श्री, अगर वो पीएचडी कर चुके हैं तो हम लिखेंगे डॉक्टर श्री प्रसाद है, डॉक्टर श्री प्रसाद है। फिर आगे लिख देंगे, इसमें कवि ने नदी के लगातार बहने के बारे में बताया गया। यानी ये चीजें हमें 2 बातें बड़ी ध्यान से रखनी है। चाहे आप अब 6ठी क्लास में हो चुके हैं, चाहे आप 5वीं में हैं, चाहे आप 4थी में, जब भी कविता आएगी तो हमें ये 2 लाइनें जरूर लिखनी पड़ेगी। एक तो कविता का नाम, दूसरे उसके कवि का नाम, और फिर तीसरी बात हम इसमें लिख देंगे कि ये किसके बारे में बताई गई है। बस जैसे जय जवान जय किसान है तो हम यही बात लिख देंगे कि कविता का नाम जय जवान जय किसान है, हमारी इस पाठ पुस्तक से लिया गया, और इसके कवि का नाम ये, बस बिल्कुल आसान। और इसमें जवान और किसान के बारे में बताया गया है। फिर हम इसकी व्याख्या शुरू कर देंगे। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारी कविता है नदी। यहाँ पर नदी यहाँ पर मूर्ति है। ये देखो कि कवि हमें ये बता रहे हैं कि नदी यहाँ पर आते ही जो है वो मूर्ति है, फिर चलती ही जाती है, यानी आगे और बढ़ती रहती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। तो हमें पता है कि नदी आखिर में जाकर के किस में मिल जाती है, सागर या समुद्र में मिल जाती है। आखिर में वह पाती है, मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी। यानी नदी क्या काम करती है, लंबी चलती जाती है और सबको पानी देती है। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। धानी होता है धान के रंगी, यानी हरे रंग की। ये फसलों को इसमें से लोग पानी पिलाते हैं अपने खेतों में, और फसल जो है वो हरे रंग की अच्छी बन जाती है। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं। कई बार नदी क्या सीधी चलती है, और कई बार यह देखो ये सीधी भी चल रही है, और कई बार यह टेढ़ी भी होती है। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। ये थकती नहीं, ये तो लगातार पानी चलता रहता है। कहीं करारों में छिपती, यानी ऊंचे ऊंचे टीले से, ये देखो करारे क्या ऊंचे टीले, कहीं ऊंची ऊंची जगह धरती होती है, करारों मतलब ऊंची धरती, उनमें छिप जाती है। मैदानों में आती है, कभी मैदान प्लेन एरिया के अंदर भी आ जाती है। ये खेल खेलती लुक्का छिपी, ऐसे जैसे कोई खेल खेल रही है हमारे साथ, कई दूर हमें दिखाई देगी, कई दूर हमें दिखाई नहीं देगी। हमें ऐसा भी महसूस होता है जैसे हमारे साथ खेल रही है नदी, बिल्कुल ही खो जाती है, कई बार तो बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, पर्वतों से जब नीचे आती है तो बहुत तेज होता पानी, लेकिन जब नीचे आती है धीमी धीमी चाल हुई, तो ये पानी धीरे धीरे चलने लग जाता है।
जैसे थक कर सुस्ताई, जैसे थक कर बहुत दूरी से चल करके जैसे सुस्ता जाता है आदमी, आराम करता है, कहता है इस तरह से ये सुस्ताई हुई है। पानी बिखराती जाती है, हरियाली फैलाती है। हमें पता है कि जहाँ पर पानी लगेगा धरती पर वो उपजाऊ बन जाती है। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। चाहे हम कितना भी पानी इसकी बाल्टी से कहीं से कुछ भी भर लें, इसको बुरा बिल्कुल नहीं लगता। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही। हमें पता ही नहीं चलता कि ये नदी कहाँ से आई है और ये हमेशा चलती रहेगी। एक दिए सी जगर मगर, दिए की तरह ये जलती रहती है। यानी जिस तरह दिया जलता रहता है इस तरह नदी भी चलती रहती है, सदा रहेगी जलती ही। जिस तरह दिया जलता रहता है तो ये भी चलती रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। इसका पानी जब सारा नदी का पानी जो इस सागर में मिलता है तो वो भी पानी क्या बन जाता है, सागर बन जाता है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर, और जब तक सागर में नहीं मिल जाती तब तक ये लगातार चलती रहती है। तो बच्चों ये है हमारी कविता डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा लिखी हुई। कल आपको एक तो इसकी कविता की रिवीजन करनी है और जो 2 बातें मैंने बताई थी, कौन सी, जो आपको ये बात बताई कि आपको किस तरह से प्रसन्न लिखना है, वो चीजें आपको बार बार पढ़नी है, ठीक है। और इसके वर्ड मीनिंग, जगर मगर का मतलब जगमग, सागर का मतलब समुंदर, सींच का मतलब सिंचाई करके, सुस्ताई कर आराम किया। तो आपको ये 4 वर्ड मीनिंग और इस कविता को साफ साफ अपने सुलेख के रूप में लिखेंगे, अच्छी लिखाई लिखेंगे। और जो आपको ये चीजें बताई गई है, बताई थी, वो आपको लिखनी है। यह पद्यांश हिंदी के पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता नदी यहाँ पर से लिया गया है। इस कविता के कवि डॉक्टर श्री प्रसाद हैं। इसमें कवि ने नदी के लगातार बहने के बारे में बताया है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे और ये चीजें याद भी करेंगे। तो बाकी कल में इसका जो प्रश्न उत्तर है बच्चों हम कल की वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ।